जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम प्रीवियस में 12th की बात कर रहे थे और 12th में जनरल स्वास्थ्य हमारा टॉपिक चल रहा था। कुछ बातें हमने कर ली थी, नहीं देखा है आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार जाकर के जरूर देखें। ठीक है। और अगर कोई चैनल पर नया है हमारे तो पहले सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाए, उसके बाद में आप आराम से वीडियो का मजा लीजिए। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा जनरल स्वास्थ्य पे रहेंगे। जनरल स्वास्थ्य में हम कुछ टॉपिकों की बात करेंगे, जैसा कि हम एमटीपी की बात करेंगे, एसटीडी की बात करेंगे, इनफर्टिलिटी की बात करेंगे और आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन की बात करेंगे। तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम एमटीपी की बात करते हैं। सबसे पहले बेटा हम किसकी बात करेंगे? एमटीपी की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एमटीपी की बात करेंगे। एमटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो देखिएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो मैं सिंपल सी सीधी बात जानता हूं कि एमटीपी जो है वो किसी भी गर्भ को रोकने के लिए की जाती है। गर्भ को रोकने के लिए की जाने वाली जो प्रोसेस है उसे हम एमटीपी कहते हैं। एमटीपी में क्या हुआ? गर्भ को रोका जाता है। ठीक है। एमटीपी जो है वो भारत के अंतर्गत, भारत में एमटीपी को 1971 में कानूनी स्वीकृति दे दी गई थी। स्वीकृति दे दी गई, यानी ये कह सकते हैं कि लीगल है, इलीगल प्रोसेस नहीं है, आसानी से यूज में ले सकते हैं। लेकिन मार्केट के अंतर्गत आपको ये बहुत कम देखने को मिलेगी। एमटीपी जो थी वो रेयर कंडीशंस में करवाई जाती कि किसी भूल चूक या कारणवश प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उसको हटाने के लिए। लेकिन इसका बहुत अधिक गलत उपयोग होने लग गया था, जिस वजह से आज के लिए मार्केट के अंदर आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। बैन बराबर भी हम कह सकते हैं, मेडिकल वाले नहीं देते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते हो तो आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट लेने जाओगे तो आपको मेडिकल वाले बहुत कम होंगे जो आपको देंगे। ठीक है। और अगर मैं एमटीपी के आंकड़ों की बात करूं, एमटीपी जो है, एमटीपी लगभग 45 से 50 मिलियन होती है। 45 से 50 मिलियन। ये बेटा प्रतिवर्ष की बात कर रहा हूं मैं, प्रति वर्ष की बात कर रहा हूं, यानी कि एक साल में अगर एमटीपी की बात करें तो 45 से 50 एमटीपी होती है। और ये पूरी एमटीपी जो है ना वो पूरे अबॉर्शन पार्ट का 1/5 भाग या 1/2 भाग, यानी कि बहुत कम जो एमटीपी, मतलब बहुत ज्यादा एमटीपी होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एमटीपी जो है वो कब करवाई जाती है? तो ये 12th वीक्स पर करवाई जाती है, या 12th वीक्स तक आप कर सकते हो। एमटीपी जो है वो 12th वीक तक कर सकते हैं आसानी से, यानी कि 12 हफ्तों का जो भ्रूण तैयार हो जाता है उसे हटाने के लिए एमटीपी की जा सकती है। तो ये एमटीपी, लेकिन मार्केट के अंतर्गत एमटीपी बहुत कम, क्योंकि इसके बहुत गलत उपयोग में लिए जा रहे हैं। ठीक है। पहले ऐसा कहा जाता था कि गलती से रेप केस हो जाए या रेप हो गया या किसी के साथ में जबरदस्ती, तो उस कंडीशंस में एमटीपी दी जाती थी, लेकिन आजकल एमटीपी जो है वो नॉर्मली भी ली जाती है। इसके अलावा हम बात करें दूसरे टॉपिक की, जो हमारा था वो था एसटीडी। एसटीडी क्या था? एसटीडी। एसटीडी के अलावा इसे हम एसटीआई भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम इसे वीडी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वीडी। तो एसटीडी से अपने पास में सीधा सा बनता है सेक्सुअली, टी से हमारा बनता है ट्रांसमिटेड, और डी से हमारा बनता है बेटा डिजीज। ठीक है। उसी प्रकार एस से बात करें तो वही सेक्सुअली, टी से हमारा बनेगा क्या? ट्रांसमिटेड, और आई से हमारा क्या बनेगा? इन्फेक्शन। ठीक है। वही अगर वीडी की बात करें तो वीडी के लिए अपन वेंट्रिकल डिजीज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
वेनरिकल डिजीज कह सकते हैं। अर्थात बात करें कि ये एसटीडी है क्या, तो हम सीधी बात करें कि संक्रमित व्यक्ति से, किससे बेटा, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाला जो रोग है ना, फैलने वाले रोग, वो क्या कहलाएंगे बेटा, एसटीडी कहलाएंगे। यानी कि इन्हें हम यौन संसरण रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एसटीडी कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, एसटीआई कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, वीडी कहते हैं। अच्छा, एसटीडी के कुछ रोग होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं एसटीडी के रोगों में, तो आपने गोनोरिया पढ़ा होगा। गोनोरिया को हम सुजाक रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, सुजाक रोग कहते हैं। इसके अलावा, गोनोरिया के अलावा आपने यहां पे पढ़ा होगा क्लेमिडियसिस, क्लेमिडियसिस पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा होगा, क्लेमिडियसिस पढ़ा होगा, गोनोरिया पढ़ा होगा आपने यहां पे। इसके अलावा सिफिलिस पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, सिफिलिस पढ़ा होगा। इसके अलावा मैं बात करूं, आपने एड्स पढ़ा होगा। एड्स के लिए अपन HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके अलावा आपने हिपेटाइटिस बी पढ़ा होगा। इसके अलावा जेनिटल हर्पिस पढ़ा होगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक रोग और होता है अपने पास में, ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनियसिस। अच्छा, इन रोगों में क्या फर्क है, तो सिंपल बातें समझो बेटा आप, सिंपल बातें समझो आप। ये जो गोनोरिया और क्लेमिडियसिस और सिफिलिस जो है वो बेटा फैलते हैं जीवाणुओं से। किससे फैलेंगे, जीवाणुओं से, यानी कि बैक्टीरिया से फैल रहे हैं। किससे फैलेंगे, बैक्टीरिया से। वहीं अगर मैं एड्स, हिपेटाइटिस और जेनिटल हर्पिस की बात करूं तो ये फैलता है बेटा वायरस से। किससे फैलता है, वायरस से, यानी कि विषाणु से फैलता है। और ट्राइकोमोनियसिस की बात करें तो ये हमारे पास में कौन सा डिजीज है, प्रोटोजोअन डिजीज है। कौन सा डिजीज है, प्रोटोजोआ डिजीज। अच्छा, एक चीज और होती है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग कौन सा है, तो आप गोनोरिया बताओ, क्लेमिडियसिस बताओ, सिफिलिस बताओ। आपसे पूछ ले विषाणु के द्वारा फैलने वाला, आप एड्स बताओ, हिपेटाइटिस बताओ, जेनिटल हर्पिस बताओ, जेनिटल वॉर्ट्स बताओ। इसके अलावा ट्राइकोमोनियसिस बताओ। क्या बताओ, ट्राइकोमोनियसिस किससे, प्रोटोजोआ से। एक और लिखूं मैं यहां पे, जेनिटल वॉर्ट्स बताओ। तो ये रोग क्या होते हैं अपने पास में, एसटीडी रोग होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है, ऐसे कौन से रोग है, यानी एसटीडी रोगों में से ऐसे कौन से रोग है जो संक्रमित रुधिर से फैलते हैं, संक्रमित रुधिर से फैलते हैं। तो आपको केवल दो नाम याद रखने हैं, एड्स और हिपेटाइटिस बी, जो संक्रमित रुधिर से फैलते हैं। किससे फैलते हैं, संक्रमित रुधिर से फैलते हैं। आपने देखा होगा जब किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि एक बार निडिल को काम में लेने के बाद में आप दोबारा नहीं ले सकते हो, क्योंकि अब जब निडिल एंटर करवाते हैं तो ब्लड लग जाता है, उसी ब्लड को दूसरे। अब हमें थोड़ी पता है कि ये संक्रमित है या नहीं है, समझ रहे हो बात को। या जब भी आप किसी भी नाई के पास में आप शेविंग करवा रहे हो, ब्लेड यूज में ले रहे हो, तो उसको भी क्या करवाओ, चेंज करवाओ। किसको पता है उसके क्या था, समझ लो। तो ऐसे हम इन संक्रमित रुधिरों की बात कर सकते हैं। कट लग जाता है, ब्लड लग गया, उसी को दूसरे को यूज में ले लिया, अब उसको संक्रमित था तो उसका लक्षण किस में आ जाएगा, सामने वाले के में आ जाएगा। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एसटीडी रोग कहते हैं। अच्छा, इनके लक्षण क्या होंगे, एसटीडी रोग के लक्षण क्या होंगे, तो बेटा इनके जो सिम्टम्स होंगे ना, सिंपल सी बात याद रखो, जनन अंगों में खुजली होना, सबसे पहला जनन अंगों में खुजली होना। ठीक है, जनन अंग जो होते हैं अपने पास में, जैसे योनि, इनके अंतर्गत क्या होगा अपने पास में, खुजली होगी। क्या होगी, खुजली होगी। इसके अलावा यहां पे तरल स्राव आना, क्या होगा, तरल स्राव आएगा। और ये सब जो रोग्स होते हैं, लक्षण जो होते हैं, ये प्रकट होते हैं, इनको हम पीआईडी कहते हैं। ये सगर्भता के अंतर्गत भी देखने को मिल सकता है, एबॉर्शन टाइप के अंदर बात हो जाए। इसके अलावा इनके उपायों की बात करें, एसटीडी के अगर उपाय की बात करें
तो उपाय में सिंपल सी बात है, किसी भी अनजान इंसान से, किसी भी अनजान व्यक्ति से जनक अनजान व्यक्ति से मैथुन की क्रिया ना करें। क्या ना करें बेटा? मैथुन की क्रिया न करें। जब तक आप किसी पार्टनर को जान लेते हो, उसको पार्टनर को जानने के बाद में ही क्या करें? मैथुन की क्रिया करें, तभी अपने पास में एसटी रोगों से बचा सकते। दूसरा पॉइंट और देखो, अगर आप फिर भी मैथुन की क्रिया कर रहे हो, मैथुन की क्रिया कर रहे हो तो आप किसका प्रयोग कीजिए? कॉन्डोम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए? कॉन्डोम का। कॉन्डोम के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि कॉन्डोम जो होता है रबर या लेटेक्स से बना होता है। क्लियर बात है? तो ये होता है, 2 पॉइंट मान के चलो। इसके अलावा हम लेते हैं बांझपन। क्या लेते हैं बेटा? बांझपन लेते हैं। बांझपन को अपन इनफर्टिलिटी बोलते हैं, और एनसीईआरटी में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 2 साल तक कंटिन्यू मैथुन प्रोसेस कर रहा है और वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? बांझपन। लेकिन अगर वो चाहता ही ना हो तो, अगर वो चाहता ही ना हो और वो सेफली कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम बांझपन में नहीं देते। लेकिन सीधी बात है कि उसको चाहना भी है और फिर भी वो कर रहा है, फिर भी बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, तो वो किस में आएगा? बांझपन पे। तो 2 इयर्स तक, एनसीईआरटी की लाइन है 2 इयर्स तक अगर कंटिन्यू मैथुन की प्रोसेस होती है, मैथुन की क्रिया होती है और बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? बांझपन कहेंगे। क्या कहेंगे? बांझपन कहेंगे। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा हम बात करें कि बांझपन के लिए जो सबसे बढ़िया टेक्निक है वो क्या है? एआरटी। क्या करवाई जाती है? एआरटी करवाई जाती है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, इस एआरटी की अगर हम बात करें, इस एआरटी की बात करें तो एआरटी में सबसे पहले हम बात करेंगे आईवीएफ की। और आजकल आपको बड़े बड़े होल्डर्स, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के अंतर्गत ऐड आपको मिल जाते होंगे कि आईवीएफ करवा लीजिए। अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं या कोई निसंतान दंपति है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या करवा ले? आईवीएफ करवा ले। आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होगी? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से अगर बात करें कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, तो इसे बोलते हैं अपन पात्रे निषेचन। क्या बोले? पात्रे निषेचन बोलते हैं। अच्छा, इसमें देखो बेटा 2 चीजें होती है, एक इन विट्रो होता है और एक इन वीवो होता है। अगर इन विट्रो आपको है तो वहां पे आप पात्रे निषेचन की बात करो। किसकी बात कर रहे हैं? पात्रे निषेचन की। और इन विवो का मतलब होता है जीवे निषेचन। क्या होगा? जीवे निषेचन होता है। अच्छा, इनमें क्या होता है सर? तो सिंपल बात याद रखो, ये हमारे पास नर है, ये हमारे पास में कौन है? मादा। ठीक है, या हम ये कहें कि ये मादा जो है वो दाता मादा है और ये जो नर है वो कौन सा है? दाता नर है। यहां से क्या देगा? ये शुक्राणु। यहां से ये क्या देगी? अंडाणु। क्या देगी? अंडाणु। अब ये शुक्राणु और अंडाणु का मिलन जो है वो क्या कहलाएगा? जाइगोट। और ये प्रोसेस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा? इन विट्रो, यानी कि पात्र के अंतर्गत संपन्न हो रहा है। किसमें हो रहा है? पात्र के अंतर्गत संपन्न हो रहा है। समझ रहे हो बात को? अब होता क्या है कि इस जाइगोट को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने में बांटेंगे? 2 में। और ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पे क्लीवेज प्रोसेस होगा, ये भी हमने आपको मानव जनन में बता रखा है। तो जाइगोट बना, जाइगोट में क्या हुआ? क्लीवेज। और क्लीवेज से बने जो कोरक खंड होते हैं ना, उन्हें बने जो खंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो अगर 8 कोरक खंड है, कितने कोरक खंड है? 8 कोरक खंड है, तो इन्हें कहां डाला जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। कहां स्थानांतरित किया जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाएगा। प्रोसेस को अपन कहेंगे ZIFT। क्या कहेंगे? ZIFT। क्लियर बात है? और अगर 8 कोरक खंडों से ज्यादा है, अगर 8 कोरक खंडों से ज्यादा है,
ज्यादा है तो उन्हें कहां डालेंगे बेटा, यूटेरस में। कहां डालेंगे, यूटेरस में डालेंगे, और उसे हम क्या कहेंगे, आईयूटी। क्या कहेंगे, आईयूटी कहेंगे। समझ रहे हो बात को। ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, एक होता है जीआईएफटी। एक क्या होता है बेटा, जीआईएफ। किसकी बात कर रहे हैं अपने पास में, गैमेट की बात की। अगर कोई मादा है वो अंडा नहीं बना पा रही है, तो सीधी बात है हम डायरेक्ट अंडे को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अंडे को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, उसे हम क्या कह देंगे, जीआईएफटी कह देंगे। अच्छा, एक और होता है बेटा अपने पास में, आईसीएसआई। ठीक है, अब यहां पे साइटोप्लाज्मिक की बात होगी, तो हम सीधी बात कहेंगे, अगर कोई शुक्राणु है, यानी शुक्राणु जो है, स्पर्म जो है, तो एग के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। साइटोप्लाज्म में क्या किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आईसीआई हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और बात करें अपने पास में, लास्ट टॉपिक आता है कृत्रिम वीर्य सेचन। कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन में एक ही चीज होगी बेटा, जो भी पुरुष है उसमें शुक्राणुओं में क्षमता नहीं है। पुरुष के शुक्राणुओं में क्षमता नहीं है निषेचित करने की। शुक्राणुओं में क्षमता नहीं है क्या करने की बेटा, निषेचन। क्या करने की, निषेचन करने की। यानी कि हम कहें कि शुक्राणु को मादा की योनि में छोड़ दिया लेकिन नहीं जा रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, या जायगोट नहीं बन पा रहा है, या सीधी बात है कोई प्रेगनेंसी प्रोसेस तो दिख ही नहीं रही है वहां पे, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, ये जो शुक्राणु है इनको डायरेक्ट या तो मादा की योनि के अंदर डाला जाता है, या शुक्राणुओं को डायरेक्ट किसमें डाला जाए बेटा, गर्भाशय में डाला जाए, यूटेरस में डाला जाए। उसे ही हम क्या कहते हैं, कृत्रिम वीर्य सेचन प्रोसेस कहते हैं। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे जनन स्वास्थ्य का टॉपिक भी क्या होता है अपना, कंप्लीट होता है। तो एक बार अपने दोस्तों को इतला करो।